ओके, तो चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि ये मेरा वीडियो शूट हो रहा है तो हम एक सवाल लेते हैं, अभी चैट जीपीटी पे ही पूछते हैं कि टॉपिक्स क्या है, या फिर चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो कैसे हम बना सकते हैं, या चैट जीपीटी है क्या। हम चैट जीपीटी से ही सवाल पूछते हैं। तो ये हमने अभी खोल दिया, आपको मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो रहा है। सबसे पहला सवाल यही करते हैं इस यहाँ पे। ये हमारा चैट जीपीटी ओपन हो गया। मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ इस वीडियो में आगे कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी है क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। तो ये देखिए अभी रिप्लाई देना शुरू कर रहा है। चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड इट इज ट्रेंड ऑन मैसिव डेटा सेट ऑफ टेक्स्ट एंड इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स टू प्रमोट। ठीक है, तो ये एक टाइप का लैंग्वेज है जो कि ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा इसे इस तरीके से ट्रेंड किया गया है और ऐसा डेटा टेक्स्ट इसमें फीड किया गया है, ऐसा डाला गया है जो कि ये ह्यूमन की तरह, मतलब इंसानों की तरह सोच समझकर आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। हालांकि मैं बता दूं इसके बारे में, चैट जीपीटी सिंपली एक ऐसा चीज़ भी नहीं है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी फंडिंग कर रखा है। तो आने वाला कुछ समय में आप जो देख रहे हैं गूगल असिस्टेंट, या फिर आप कोर्टाना जो कि हमारे विंडोज़ में अवेलेबल होता है, एक टाइप का वॉइस असिस्टेंट, इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आने वाले जो भी आपको अपडेट एंड्रॉयड से हो या फिर विंडोज़ का अपडेट हो, उसमें भी आपको चैट जीपीटी का कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो चैट जीपीटी है, इसके बारे में काफ़ी सारे यूट्यूबर लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा वीडियो है शायद से लेट जाएगा, बट ये पूरे डिटेल में है चैट जीपीटी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहली चीज़, पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी जब नहीं था, जबकि ये स्मार्टफोन नहीं थे, तो सिंपल से हम शुरुआत जब भी बात किया करते थे तो उस समय एक केबल वायरिंग चलता था। जैसे केबल लगा हुआ रहता था, लैंडलाइन सिस्टम चलता था। तो वहाँ से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। फिर लोगों ने डायरेक्टली, आप कह सकते हैं कि वायरलेस पे स्विच किए गए। जैसे कि आज के समय में हम फ़ोन जो यूज़ करते हैं पूरे के पूरे वायरलेस बेस्ड होता है। हम सिर्फ एक टावर की मदद से कहीं भी बात करते हैं या कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। आज के समय में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे हम बात करते हैं। राइट नाउ अगर मैं अभी बात करूँ, ये जो आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, पूरे के पूरे आप कनेक्ट या एक्सेस कर पा रहे हैं बिल्कुल वायरलेसली। ये जो है एक टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। सिमिलरली ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी रूबरू हो रहे हैं आज के समय में मशीन लर्निंग की तरह, जो कि एआई बोलते हैं। और एआई आज के समय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी मदद से आप कोई भी सवाल या जवाब उससे कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं, इसके अलावा क्या चैट जीपीटी है और क्या इससे की मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं चैट जीपीटी। और इसके अलावा इसके बारे में अगर आप अभी जस्ट सुन ही रहे होंगे, क्योंकि ये चैट जीपीटी पहले ही लॉन्च हो चुका है, हालांकि अब जो है मार्केट में कुछ ज़्यादा ही इसका नाम सुनने को मिल रहा है। चैट जीपीटी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोग्राम है जिसमें कि आप कुछ भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा उसे टास्क दे सकते हैं जो कि आपको सॉल्व करके देगा। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कोई भी मैन मेड ऐसा चीज़ या फिर इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ जो कि अपने सोच से या फिर अपने खुद के मुताबिक जो हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं, खुद से हमें बेस्ट से बेस्ट वो अपने साइड से करके कोई काम हमें दे। जैसे कि हम कोई भी उसे टास्क दिए, कोई भी काम करने को दिए, लाइक अगर हम मान लेते हैं इस वीडियो को अगर कोई भी एडिट करने का बात है, तो डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस हो रहा है और ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर डेवलप हो रहा होगा या फिर ऑलरेडी होगा मार्केट में कि हमारे वीडियो में से कौन सा पार्ट को हटाना चाहिए या फिर कौन से पार्ट्स को नहीं। अगर हम इस चीज़ को दे दें, जैसे मान लेते हैं कि ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में अगर हम किसी भी तरीके का दो टाइप का कुछ बनाते हैं, लाइक अगर हम थोड़ा मान लेते हैं लैंग्वेज चेंजेस कर रहे हैं, जैसे अभी ये हिंदी लैंग्वेज में है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी से वीडियो में ऐड करते हैं। तो अगर हम एक प्रोग्राम डेवलप करें तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं मेरे ऑडियो को फाइंड आउट कर सकता है, उस ऑडियो में कौन सा पार्ट हिंदी में है, कौन सा पार्ट इंग्लिश में है। अगर हम उसे बाय डिफॉल्टली एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे हिंदी वाला स्पेसिफिक पार्ट ही चाहिए, इंग्लिश वाले डिलीट मारो, तो वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। बट मैनुअली हमें करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे एडवांस हो रहा है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे आज के समय में उदाहरण है, जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है
जो कि हम कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी अलार्म सेट करना हो गया, अगर हम गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं सेट अलार्म एट इतना PM इतना AM, जो भी चीज़ें हम अगर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे वो बाय डिफ़ॉल्टली काम कर देता है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर वॉइस। अगर हम जो भी वॉइस दे रहे हैं, जो भी आवाज़ से उसे बोल रहे हैं, उस बेसिस पे वो काम करता है। लाइक दैट ऐसे ही एक चैट GPT है जो कि आज के समय में हम उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी सवाल हो गया, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि प्रोग्राम आपको डेवलप करना हो गया, अगर मान लेते हैं ऐप्स बनाना हो गया, या फिर किसी भी तरीके का वेबसाइट डेवलप करना हो गया, या कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखे या कुछ भी, आप उसे डायरेक्टली टास्क दे सकते हैं, वो आपको तैयार करके दे देगा। जैसे आपको ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा है या कोई भी अगर आपको प्रोग्राम बनाना सीखना है, कोडिंग सीखना है, तो आप चैट GPT की मदद से ले सकते हैं। हालांकि उससे भी पहले कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं या प्रोग्राम हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग हर किसी को नहीं आता है। मशीन लर्निंग सीखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाता है, आपको मशीन लर्निंग सीखना होगा। मतलब कि किस तरीके से कंप्यूटर भाषा में हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो हाँ इंसानों की जो भी भाषा है उसे समझे और उसके बदले में फीडबैक दे। हमें इसमें डेवलप करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी अगर प्रोग्राम बन रहा है उसमें हमें खुद से पहले तो डेटा फीड करना होता है। लाइक कि हमें पहले उस चीज़ को समझाना होगा, कोई भी चीज़ है तो उसमें हमें डेटा स्टोर करके रखना होगा ताकि अगला कोई भी सवाल पूछे तो उसका रिप्लाई वो दे सके उस डेटा से निकाल के। तो ऐसे ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, जैसा कि हमको नज़र आ रहा है या फिर किसी को भी ऐसा नज़र में आता है सामने से, बट उसके पीछे काफ़ी सालों का मेहनत होता है जो कि हमें एक दिन पता चलता है। हालांकि ये जो है चैट GPT पहले ही आ चुका था, बट अभी जो है मार्केट में इसका कुछ ज़्यादा ही नाम देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं चैट GPT क्या है, सिंपली एक AI बेस्ड प्रोग्राम है। मतलब कि आप उससे कोई भी टास्क करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर आपको नॉलेज चाहिए, आप उसे डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो आपको तैयार करके दे देगा। हालांकि मैंने चैट GPT का यूज किया, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसे यूज करने से भी एक चीज़ वार्न करता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। सबसे पहला चीज़ दोस्तों कि अगर आप चैट GPT यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को ख्याल रखिए। सबसे पहला, आप कभी भी अपना पर्सनल डेटा उसमें ना शेयर करें, क्योंकि चैट GPT खुद बोलता है, जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे उसमें तो खुद से बोलता है कि अपना पर्सनल डेटा मुझे ना शेयर करें, क्योंकि वो नहीं कोई भी तरीके का रिस्क लेना चाहता है या कुछ भी। हालांकि चैट GPT से कुछ ऐसे क्वेरी करेंगे लाइक कि आज कौन सा डेट है या फिर आने वाला कौन सा ईयर है या फिर अपडेटेड कुछ भी अगर करंट सेशन का लेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसमें जितना भी डेटा फीडेड है वो बैक ईयर का है और उससे पहले का है। अभी के करंट डेटा कुछ भी उसमें अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो आप अगर ऐसा कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है वो। और मैं बता दूं चैट GPT में यूज़ करने के लिए अकाउंट लॉगिन करना मैंडेटरी है। अगर अकाउंट लॉगिन नहीं करते हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको स्मार्टफोन में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप चैट GPT को एज अ बोट की तरह यूज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको अपने लैपटॉप का स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चैट GPT सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, और इसके बाद आप देखेंगे सबसे टॉप वेबसाइट openai.com। यहाँ पे हम ओपन करते हैं चैट GPT और ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया है। चैट GPT की वेबसाइट पे जैसे ही हम आ जाते हैं, इसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। वैसे ही से इंटरफेस में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे ट्राई चैट GPT लिखा है, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं मेनली। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान देना है। नीचे में आइए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं चैट GPT का यूज़ कैसे करना है, हालांकि इन्होंने वेबसाइट में भी बता रखा है। लाइक अगर आप कोई भी कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग का मतलब ये है कोई भी आप चीज़ डेवलप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोड, तो यहाँ पे कोई भी कोड लिखिए। तो कोड में अगर कोई भी एरर है तो आप इसे कुछ भी कोड को पेस्ट कीजिए और हाउ टू फिक्स इट कैसे करके मैसेज उससे लिख दीजिए। ये आपके कमांड को पूरा तरीके से समझेगा, इसके बाद वो रिप्लाई देगा, आपको सब चीज़ बताएगा कि कहाँ पे एरर है और उस चीज़ को ये सही करके दे देगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ है। इसके बाद और भी कोई सवाल होते हैं, लाइक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, तो आप उसे उससे भी करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जब चैट GPT पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है ट्राई चैट GPT, और इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ये जो है हमें लॉगिन का एक्सेस देगा। दो तरीके का यहाँ मिलता है, पहले लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। देखिए साइन अप करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप लॉगिन पे क्लिक करें। साइन अप करना बहुत आसान प्रोसेस है, आप इसे कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि डायरेक्टली लॉगिन पे आइए और अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या गूगल अकाउंट जो भी है आप डायरेक्ट उससे लॉगिन मारिए। तो हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दिए, बिकॉज मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है इस ब्राउज़र में। तो ये हमारा फाइनली लॉगिन हो चुका है और इसे हम यस पे क्लिक कर दिए
और ये हमारा वेबसाइट अब जो है लॉगिन हो गया और चैट जीपीटी फाइनली ओपन हो गया है दोस्तों। चैट जीपीटी का यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल बनाया गया है और इतना कम्प्लेक्स नहीं है कि जो कि आप सबको समझ में नहीं आए। अब देखिए इसमें कुछ सारे जो टास्क मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और कोई भी सवाल पूछना है यहाँ से पूछ सकते हैं। इसमें मैं बता दूँ काफ़ी सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सारा कुछ मैं बताता हूँ। इधर देखिए क्लियर कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे भी दे दिया गया कि अपडेट अगर आता है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, लॉगआउट का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे टेक्स्ट करने वाले हैं या जो भी टाइप करेंगे ये आपके अकाउंट में सेव करेगा और आपके डेटा को स्टोर करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको वार्न किया जाएगा पर्सनल डेटा मत शेयर कीजिए। यहाँ पे कोई भी सवाल लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इससे पूछा था जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड था, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड था। जैसे मैं अभी पूछता हूँ कि यूट्यूब है क्या और यूट्यूब की तरह प्लेटफॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले लेते हैं कि व्हाट इज़ यूट्यूब। ये हमारा एक सवाल है, यूट्यूब क्या है। तो यहाँ पे लिख रहा है खुद ब खुद ये आपको रिप्लाई देगा, यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑन्ड बाई गूगल, जो कि गूगल के द्वारा है। और यहाँ पे वेयर यूज़र कैन अपलोड शेयर एंड व्यूज़ वीडियो, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये दिखा रहा है। इसके बाद इट वाज क्रिएटेड इन 2005, ये सारा कुछ बता रहा है, यूट्यूब के बारे में आ गया। और मोस्ट पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म जो है ये यूट्यूब है, इसके बारे में लिखा गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब के बारे में। तो इसके बाद सवाल करते हैं इससे कि यूट्यूब बनाया कैसे गया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं हाउ वाज यूट्यूब डेवलप, तो ये हमने लिख दिया। और कोई भी सवाल आपके मन में है उसे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल पूछा है और इसके बाद ये रिप्लाई करना शुरू कर दिया। यूट्यूब वाज डेवलप्ड बाय 2005 बाय द, यहाँ पे लिख रहा है 3 फॉर्मर पेपल एम्प्लॉय, यहाँ पे सारा कुछ एम्प्लॉय का नाम आ गया। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बाद कैसे कैसे डेवलप किया गया था, उन्होंने सारा कुछ इसके बारे में बता दिया पूरा। और भी चीज़ें जो भी अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कोड बिहाइंड यूट्यूब, हाउ टू डेवलप वेबसाइट लाइक यूट्यूब, ऐसा कुछ आप सवाल भी कर सकते हैं। लाइक मैं पूछता हूँ, लेते हैं हाउ वी कैन डेवलप, तो ये मैंने एक सवाल पूछ दिया, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि डेवलपिंग अ वेबसाइट लाइक यूट्यूब कैन बी अ कॉम्प्लेक्स and time consuming process, however here are the simple that can be taken to create a video sharing platform similar like YouTube की तरह ही आप वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना होगा। तो प्लान एंड रिसर्च, ऐसा कुछ सारा कुछ ये बता देता है। आपको कोडिंग भी चाहिए, कोडिंग से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछकर दिखाता हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ, प्रेजेंट डेट से रिलेटेड ये कोई भी सवाल का आंसर नहीं देता है। लाइक अगर मैं पूछता हूँ फिर व्हाट इज़ टुडे या फिर कौन सा डेट है या कौन सा मंथ चल रहा है, ये सारा कुछ नहीं अपडेट देता है क्योंकि ये करंट डेटा इसमें फीड नहीं होता है। एक सवाल लेते हैं व्हाट इज़ टुडे, ये आज का डेट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसमें करंट डेटा फीड नहीं किया गया है अभी तक। देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिप्लाई देता है ये। देखिए यहाँ पे लिख रहा है टुडे डेट इज़ नॉट अवेलेबल टू मी एज माई नॉलेज कट ऑफ इज़ 221, और इसके बाद का अपडेट इसमें किया ही नहीं गया है। तो फर्दर आपको अभी कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए। इसके बाद अगर कोई भी टास्क देना है, लाइक कोई भी अगर वीडियो स्क्रिप्टिंग कराना है तो भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लेता हूँ कि चैट जीपीटी का वीडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखें। यहाँ पे खुद से दे दिया है कि चैट जीपीटी के वीडियो स्क्रिप्टिंग के बेस पे कैसे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, वो सारा कुछ बता दिया गया है। तो कोई भी चीज़ आपके मन में सवाल होता है वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है या फिर कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। कोई भी सवाल है इस पर लिखते हैं, या फिर कोड डेवलप कैसे कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके पीछे का कोड क्या है, आप उस चीज़ को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अभी एक कोड जनरेट कर रहा हूँ, लेते हैं जावा कोड टू डेवलप वेब ब्राउज़र। एक जावा कोड मुझे जनरेट करके दे जिससे कि हम वेब ब्राउज़र बना सकें। तो ये अब जनरेट करना शुरू करेगा। चैट जीपीटी स्लो चल रहा है क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कि इंटरनेट से ही एक्सेस होता है। तो हमारे यहाँ इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे सारा कुछ दिखने लगा अब फाइनली, क्योंकि इंटरनेट का वजह से थोड़ा लेट आता है, बट आ रहा है फिर भी रिप्लाई। देखिए जावा कोड की मदद से कैसे डेवलप करना है, यहाँ पे सारा कुछ अब देखिए कोड हमारा आना शुरू हो गया है। तो ये जावा कोड लिखना शुरू कर दिया है और इस कोड को कुछ नहीं करना है, सिंपल से हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, हमारा जो है कोड का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है जे फ्रेम भी हमें क्रिएट करना होगा, और इसके बाद ही हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस भी बताता है, कोड भी जनरेट करके देता है। तो आप इसकी मदद से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी अगर आप डिजिटल वे में काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों में भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं।
तो इसके बाद हम अभी स्टॉप जनरेटिंग करते हैं, क्योंकि हमें इसका यूज़ नहीं करना है दोस्तों। कुछ भी कॉलेज स्कूल का प्रोजेक्ट है आप उसे टेक्स्ट कीजिए, रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। चैट जीपीटी के ऊपर और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का एआई बेस्ड प्रोग्राम है। हालांकि और भी एआई बेस्ड कई सारे प्रोग्राम हैं। कोई भी आज के समय में वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे हैं, बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट है या फिर ऑडियो से नॉइज हटाने की बात है। हालांकि चैट जीपीटी एक टाइप का बोट्स भी आप बोल सकते हैं। हालांकि बोट्स वर्ड जो है रोबोट से आया है, मतलब रोबोट का मतलब ये है कोई भी मशीन बेस्ड प्रोग्राम। जैसे कि आपने काफ़ी बार मूवीज़ भी देखे होंगे रोबोट, और उसमें एक मशीन डेवलप होता है जो कि आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। आप जो भी उसे कमांड देते हैं वो आपके मुताबिक करके देता है। तो रोबोट्स में से ही बोट्स वर्ड आया है। बोट्स का मतलब ये है एक टाइप का प्रोग्राम। रोबोट्स एक टाइप का आपको फिजिकली नज़र आता है, बट बोट्स जो है आपको एक सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम में उसे फिक्स किया जाएगा, जो कि आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, या तो आप वॉइस के थ्रू दे सकते हैं या फिर बाई टेक्स्ट के थ्रू दे सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। तो बोट्स आपको रेस्पॉन्स करेगा। तो चैट जीपीटी एक टाइप का बोट्स है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। मतलब इंटेलिजेंस का समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस मतलब अपने मुताबिक जो है सोच कर वो रिस्पॉन्स करेगा आपको। हालांकि वो अपने मुताबिक वही सोचेगा जो कि इंसानों ने उसमें डेटा फेड करके रखा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सजेशन भी लेना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी हेल्प करते हैं दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपके कमांड को, अगर अभी आपका मन ठीक नहीं लग रहा है या फिर आपका मूड ऑफ है, कोई भी गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप उसके साथ बोल सकते हैं प्ले अ गेम विथ मी, तो आप कोई भी वो गेम रेंडमली अपने से सेलेक्ट करेगा और आपके साथ गेम खेलना शुरू कर सकता है। तो ये मशीन लर्निंग है। और आप जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर में भी कोई सारे चेस गेम खेलता होगा, उसे पता होगा कि वो खुद से अपने इंस्ट्रक्शन चलता है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने डेटा फीड कर रखा है, इंसानों ने ही, ताकि उस इंस्ट्रक्शन को देकर ही वहाँ पे कमांड देता है या चलता है, उसके मुताबिक गेम चलता है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों कि आप अगर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप एज ए अभी स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी बेस्ड पे है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।